हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो मैथ गुरु 302 चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आओ हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लिमिट का बेसिक बता चुके हैं। तो अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं और पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लेक्चर 1 देख कर आए, ताकि लेक्चर 1 में हम ये बता चुके हैं कि लिमिट का उपयोग कब किया जाता है। नॉट डिफाइंड वैल्यू क्या होती है, जब नॉट डिफाइंड, ये आप लेक्चर 1 देखिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज आ चुके हैं 27.1 यानी 27.1 पे कुछ सवाल लेकर आए हैं। हालांकि इसमें 23 सवाल है, 23 सवाल है। अगर आप देखिएगा कैसे सिन्हा बुक तो इसमें 23 सवाल है, ठीक ना, 27 सवाल। तो हम सबको नहीं, सब एकदम आसान है, लेकिन हम जो जो इंपॉर्टेंट है 4-5 को सवाल इसमें से बताते हैं, बाकी आपसे बन जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए आइए देखिए, इवैल्यूएट द फ्लोइंग लिमिट, मतलब इसका लिमिट निकालना है। तो हम लेक्चर 1 में आपको बता चुके हैं कि लिमिट तब इस्तेमाल करते हैं जब नॉट डिफाइंड आ जाए। और अगर अगर मतलब ये लिमिट का वैल्यू को जब हम रखेंगे, ये लिमिट जैसे x टेंस टू 1, तो x टेंस टू 1 अगर यहाँ रखेंगे तो क्या नॉट डिफाइंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक ना। और अगर नॉट डिफाइंड आता तो फिर हम कैलकुलेशन करते। लेक्चर 1 में बता चुके हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ रख देंगे 1 - 2, ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1। ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे 2 + 2 x की जगह डायरेक्ट रख दीजिए। नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, मतलब इनडिटर्मिनेट वर्ड नहीं आ रहा, ठीक ना, यानी नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट क्या करिए 4, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू, ये सारा सवाल आसान है, 0 और ये 9 है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, लिमिट जो होता है ना, लिमिट कांस्टेंट का, ये क्या है 9, क्या है 9 कांस्टेंट है, ठीक ना, अचर है, अचर। तो कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही हो जाता है। मतलब 9 का लिमिट निकालना आपको, x कहीं भी टेंड करे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो आएगा इसका वो 9 के 9। अगर सपोज कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 5 रहता और यहाँ रहता 100 और इसका लिमिट बोलता, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 100 हो जाता। मतलब कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रह जाता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो इसी प्रकार का और सवाल है, कुछ कुछ सवाल को हम लेते हैं, बाकी सारा सवाल आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारा आसान सवाल है। एक सवाल लेते हैं जो कि हाँ 7 नंबर सवाल है। हालांकि ये भी आसान है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ बनाते चलते हैं। -1 x³ - 3x माइनस का 3x प्लस का 1 अपॉन में x - 1, ठीक है। तो देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कुछ है ना, देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर नॉट डिफाइंड नहीं होगा तो आप वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो हम कैलकुलेशन करके कुछ छोटा करेंगे। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए अभी एक फॉर्मूला लिखेंगे, आप उससे, ठीक ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एल्जेब्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्जेब्रिक लिमिट, ठीक ना, एल्जेब्रिक लिमिट है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक लिमिट ही हम पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। एल्जेब्रिक का मतलब देखिए, सबका सब एल्जेब्रिक है, मतलब ये एल्जेब्रा है कि नहीं, x + 2 एल्जेब्रा है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो याद रखिए ये एल्जेब्रिक लिमिट है। चलिए डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे तो -1 का 3 और -3 गुने -1 और प्लस का 1, और नीचे में आ जाएगा -1 जी हाँ, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 और यहाँ से +3 हो जाएगा प्लस का 1। इसमें कोई फंडा नहीं है, -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2, बस ये कहानी खत्म, ठीक ना। चलिए, तो ये बहुत ही आसान है, आप रखते जाइए। हम एक और सवाल, मतलब 1-2 और सवाल लेते हैं, बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 1-2 सवाल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये सवाल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 1-2 चल रहा है, जैसे लिमिट x टेंस टू
-1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सॉरी डॉट 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 क्या है x के पावर 10, नीचे में कुछ नहीं है। चलिए अब ये सवाल को हम बनाते हैं, आप ही का बुक का सवाल है, ठीक है। चलिए तो देखो भैया इसको कैसे बनाएंगे सेम है, आप क्या करते जाइए, आप रखते जाइए। देखिए ये एक है, देखिए ऐसे पावर देखिए, जैसे हम रखेंगे तो 1, ये तो 1 ऑलरेडी फिक्स है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो -1, अच्छी बात है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और प्लस डॉट 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 करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, कहाँ तक चल जाएगा प्लस, ये प्लस है, यहाँ तक -1 के पावर 10, देख लीजिए यहाँ तक गया। अब ऐसे करते ही चल गया तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे समझिए। देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो देखिए ये तो प्लस माइनस कैंसिल में चल जाएगा, एक प्लस एक माइनस। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 2 है, x के पावर स्क्वायर, x से स्क्वायर मतलब स्क्वायर, तो ये तो +1 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बाद क्या आने वाला है x के पावर 3, तो जब वहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि फिर भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक के बाद प्लस आएगा, एक के बाद माइनस, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जी हाँ नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। देखिए अगर हम इसको ओपन कर दें, इसको पूर्ण रूप से ओपन कर देते हैं, 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 4 + x5 + x6 + x7 + x9 + x10। चलिए अब तो समझ में आना चाहिए कि अभी समझ में नहीं आएगा, अब तो समझ में आना चाहिए भैया, देख लीजिए। चलिए ओपन कर देते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है ओपन ही कर देते हैं, नहीं ओपन कर लेते हैं 5 और -1 के पावर 6 प्लस से -1 के पावर 7 प्लस -1 के पावर 9 और प्लस -1 के पावर 10। देखिए ये तो कैंसिल चल जाएगा प्लस माइनस। देखिए ये इवन नंबर है, पावर में इवन है, तो ये क्या फेंकेगा, इवन पावर में तो प्लस हो जाएगा ना, 2 खेवा होगा तो, और ये माइनस, तो ये भी कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, ये भी कैंसिल, एक प्लस फेंकेगा, 6 खेवा गुना होगा तो प्लस फेंक देगा, ये माइनस, ऐसे करते करते ये कर जाएगा, मतलब पूरा कहानी हो जाएगा सोडा 0, ठीक ना। बस यही बात हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूरा इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये कहानी बन गई। चलिए तो आप इस टाइप का सवाल को पूरा को बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सब बन जाएगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं और कोई टफ नहीं ना है भैया? जी नहीं। चलिए एक लास्ट का सवाल है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे वही बना लेते हैं, एक लास्ट वाला सवाल है, सॉरी लास्ट नहीं 22 नंबर सवाल है। ये क्या है 22 नंबर सवाल, x आई, ठीक है 22 नंबर सवाल है। ये है लिमिट x टेंस टू 0, अगर बुक आप खोलते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 ax² प्लस bx प्लस c, बहुत ही आसान है, और cx² प्लस bx प्लस a। अब बोला a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, मतलब बोला है कि a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, देखिए बहुत ही आसान है, आप रखते चलिए लिमिट के सवाल को रखिए। अब जैसे यहाँ पे रखते हैं तो ये a हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे रखिएगा तो b गुने ये b गुने 1 b हो जाएगा प्लस c, जी हाँ यहाँ पे देखिए c प्लस b प्लस a, ठीक ना, और ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये a भी नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए लिखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए पहला ही लिख दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए कितना आसान सवाल है, केवल हम लोग रखते जा रहे हैं, लेकिन कब रखते जाएंगे, जब लिमिट का जो सवाल है, मतलब लिमिट का वैल्यू जो टेंड कर रहा है उसका वैल्यू रखने के बाद नॉट डिफाइंड ना हो, तब हम डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नॉट डिफाइंड हो जाता है तो कुछ कैलकुलेशन करके नीचे वाला को, डिनोमिनेटर वाला नंबर को जिसके कारण नॉट डिफाइंड हो रहा उसको हटा देते हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एल्जेब्रिक लिमिट का एक फार्मूला अभी हम बताएंगे, हालांकि वो फार्मूला हम प्रूफ कर सकते थे, लेकिन वो फार्मूला तुमको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, तुमको फार्मूला आवश्यकता नहीं है प्रूफ करने का। चलिए तो इसको हम मिटार लेते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 1 नंबर सवाल सब बन गया, जो भी सारा बन जाएगा, जो भी छूटा हुआ है अब बना लीजिए, खाली रखना है, रखकर वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम चलते हैं
अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम क्या करने वाले हैं जो देखो, जैसे हाँ, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में 23 सवाल था। 23 सवाल में आपको मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू, मतलब डायरेक्ट जो लिमिट का वैल्यू था जैसे x टेंड्स टू 1, तो वो डायरेक्ट रखने के बाद नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा था, मतलब उसमें नॉट डिफाइंड की कोई फंडा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो तो एक बार रख के देखो, एक बार रख के देखो, जैसे ही ऊपर रखते हैं तो ऊपर में तो क्या हो जा रहा है 1 माइनस 1 और नीचे में क्या 1 माइनस 1, तो यानी कि कितना हो जा रहा है 0.0। और आपको बताए थे 0.0 ND यानी नॉट डिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेट, मतलब कि एक कहानी खत्म हो गई। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि अब हम इसको कैसे बनाएं। जैसे अब तो ये कहानी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए आप एक ब्रह्मा अस्त्र याद करिएगा, एक फार्मूले याद रखिएगा एल्जेब्रिक। यहाँ देखिए 3 प्रकार के हमको लिमिट पढ़ना है, मतलब कि ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन चैप्टर में 3 प्रकार की लिमिट पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एल्जेब्रिक लिमिट, दूसरा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा पढ़ना है एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक ना। तो देखिए हम फार्मूला लिखते हैं ब्रह्मा अस्त्र, इसको ब्रह्मा अस्त्र से मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मा अस्त्र मारेंगे और धन से ना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। क्या याद रखिएगा, ठीक ना। एल्जेब्रिक लिमिट मतलब एल्जेब्रिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक ना। फार्मूला ऑफ क्या, फार्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ लिमिट। जी हाँ, फार्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ अ लिमिट, ठीक ना। चलिए फार्मूला क्या होता है, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन लिमिट, पहले लिखिए लिमिट x टेंड टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। जी हाँ, ये फार्मूला जो है एल्जेब्रिक के लिए फायदा होगा। तो गुरुजी एल्जेब्रिक कैसे, देखिए ये सारा का सारा क्या है एल्जेब्रिक ऑफ अ फंक्शन है, मतलब एल्जेब्रा वाला फंक्शन है। लेकिन बाद में हमको पढ़ना रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो उसके लिए अलग फार्मूला। ये हम चाहते तो भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सिद्ध करने की, ठीक ना, यानी कि प्रूफ करने का। चलिए यहाँ पे क्या करिए आप, देखिए थोड़ा सा देखिए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि x के पावर, यहाँ पे अगर हम अपने से 3 लिख दें 1 के पावर 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 3 1 के पावर 3, यहाँ पे देखिए एकदम सेम मिल रहा है कि नहीं, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, जो आधार है वही नीचे है, जो ये है वो यही है, देखो जो ये है वो ये, तो हम इसको इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं n के जगह काम कर रहा है, यहाँ पे ये n के जगह ये काम कर रहा है, जी हाँ n के जगह काम कर रहा है ये n के जगह, और ये x माइनस 1 और ये भी x माइनस 1। तो डायरेक्ट क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a, डायरेक्ट एक बार फार्मूला लिख लो, अभी तक लिख लो ताकि याद रहेगा, a के पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो n के जगह है 3 गुणे a के जगह 1 और 1 के पावर कितना n 3 माइनस 1, यानी कि 3 गुणे 1 के पावर 2, यानी कि 3 गुणे 1 बराबर 3, ये आपका आ गया आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सेकंड 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगले देख लीजिए। 3 जो है वो बोल रहा है फाइंड लिमिट x टेंड टू a है, जी हाँ a है ना, एक बार देख लेते, जी हाँ a है, x के पावर 4 और माइनस a के पावर 4, ये तो मजा आ रहा है, अपॉन x माइनस a। चलिए अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए चेहरा देख लो, चेहरा देख लो, लग रहा है कि नहीं, ये चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में चेहरा क्या देखते हो, चेहरा देख लो। चलिए तो यहाँ पे n के जगह 4 हो गया, a के जगह a है, तो यानी डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं n के जगह 4 गुणे a कितना है, a के जगह a है, और फिर
n-1 यानी कि 4a के पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ना, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 है, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 किधर भाग गया हो, हाँ, x के पावर 4 माइनस 16, x के पावर 4 माइनस 16 और नीचे में x माइनस 2 है शायद, x माइनस 2। चलिए कहो कि गुरुजी ये तो नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और नीचे में x माइनस 2। देख लो चेहरा देख लो, जो आधार है वही सेम है, ऊपर में n दोनों सेम है, देख लिए। हम इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि 4a के पावर n यानी कि 4 माइनस 1 यानी 4 गुने 2 और कितना 3, देख लो एक बार, क्लियर हुआ? जी हाँ, यानी कि 4 गुने 8, 8 चौ 32, जी हाँ, ये आपका आंसर आ गया। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। चलिए सारा आसान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में आप कंफ्यूज आ सकते हैं भैया। x के पावर 3 प्लस 27, लिमिट तो देते ही नहीं है भैया, छूट जाता है, भीड़ में छूट जाता है कहानी। लिमिट x टेंड्स टू, देखिए यहाँ पे ना इस सवाल में एक गलत मिस्टेक कर दिया है तुम्हारे बुक में ना, तुम्हारे बुक में t दे दिया है, t के जगह t काट कर x दे दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है x में है, तो टेंड जो करेगा ना वो भी x ही में करेगा, जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही टेंड करेगा, लेकिन तुम्हारे बुक में t दे दिया है तो उसको आप काट लीजिएगा, ठीक ना। होते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गलतियाँ होते रहती है, कोई रोक देगा? गलती तो होना कोई बड़की चीज थोड़े है। x के पावर 5 और प्लस 243, जी हाँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या कर लेते हैं हम, डायरेक्ट देखिए फॉर्म बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 x क्यूब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, लिख सकते हैं ना, 3 3 9 9 27, जी हाँ। लेकिन ये दिक्कत कर जा रहा है, ये माइनस होना चाहिए, देखिए माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला बार कर लेते हैं, ठीक ना, कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं। 5 और प्लस इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5, करके आप देख लीजिए, जी हाँ, करके देखिए। 3 के पावर 5 अगर करिएगा आप, 3 के पावर 5 अगर करिएगा तो शायद उतना ही होगा, शायद नहीं इतना ही होगा, देख लीजिए, देख लेते हैं हम, देखने में क्या है, देखने में क्या है, चेहरा देखने में क्या है, प्यार थोड़े कर रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देखना माना नहीं है, प्यार करना माना है, प्यार करना गलत बात है, चेहरा देखना गलत बात नहीं है। 2 4 5, ठीक, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 3 24, जी हाँ, देखिए सेम टू सेम आ गया ना। इसका मतलब कि लेकिन अभी भी कोई फंडा नहीं हुआ, देखिए अगर देखिए तो ये माइनस में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के लिमिट, भैया लिमिट छोड़ देते हो बार बार, नहीं, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 माइनस, जबरदस्ती माइनस कर रहे हैं, फिर माइनस, कोई रोक देगा? कहो कि गुरुजी हम रोक देंगे, नहीं रोकेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्या ब्लास्ट होगा पता है ना, हाँ बम ब्लास्ट होगा। चलिए लिख सकते कि देखिए, फिर से आप 3 खेवा गुना करिएगा तो माइनस से आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से 5 खेवा गुना करिएगा क्योंकि ओड पावर में है, फिर से माइनस से आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, चेंजिंग तो होगा नहीं। चलिए लेकिन कहो गुरुजी अभी क्या, हाँ जो ऊपर है वही नीचे, तो एक काम कीजिए, x माइनस 3 से ना डिवाइड कर दीजिए नीचे में, और न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखना है कि x माइनस 3 यानी कि डिवाइड बाई x माइनस 3 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं ताकि मेरा काम बन जाए, और मैथ काम के लिए बनता है, फायदा के लिए। x के पावर क्यू माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 3 से डिवाइड कर दें, फिर तो वैल्यू में वही, फिर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, -3 5 और x माइनस 3, जी हाँ। कहो कि गुरुजी वैल्यू में चेंजिंग आई, जी नहीं, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई। और एक फंडा और हम यहाँ से बताने का कोशिश करते हैं, यानी इसको मिटा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए कितना अच्छा से हम लोग सही करते हैं सवालों को, ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है यहाँ तक, ठीक ना। चलिए ये 2 को मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं ये इतना ऑनलाइन का जमाना है पगला कहीं के, ताकते ताकते प्यार हो जाती है, ये तो आपको देखते देखते मैथ से प्यार नहीं होगा हो। देखिए एक बात और समझिएगा
कि अगर लिमिट, देखिए मेन बटा ई है, मेन बटा ई है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर दो फंक्शन है, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी बता देते हैं लिमिट का, उसका वहां इस्तेमाल करने वाले हैं। देखना प्रॉपर्टी मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे करो कि अगर लिमिट में लिमिट x टेंस टू f(x) और नीचे में gx है, यानी a है यहाँ पे gx, तो अगर डिवाइड में कोई लिमिट है हमारे पास, मतलब कि लिमिट का सवाल, फंक्शन जो है डिवाइड में है, जैसे f(x) gx, तो आप लिमिट को ना, आप ये लिमिट को ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब ऊपर x के साथ और नीचे ये a है तो a लिखिए, और लिमिट x टेंस टू a gx। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी बोलता है। अगर प्लस में है, जैसे अगर हमारे पास ऐसे है कि लिमिट x टेंस टू a और प्लस में है f(x) प्लस gx प्लस sx, कुछ भी मान लीजिए ना, तो आप लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा, आप ये कोना में लिख दीजिएगा, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब प्लस लिमिट नहीं, और gx और प्लस लिमिट x a और sx। देखिए लिमिट को, ये लिमिट एक बार इसके साथ, ये लिमिट एक बार इसके साथ, ये लिमिट एक बार इसके साथ आप लगा सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर ये इनटू में रहा तो इनटू करके देंगे, अगर ये सब्ट्रैक्ट में रहा तो सब्ट्रैक्ट, मतलब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फंक्शन के प्रति लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑपरेशन के प्रति। जैसे ऑपरेशन यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ ऑपरेशन डिवाइड में है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों बताएं, देखिए हम ऐसा क्यों बताएं, हम ऐसा इसलिए बताए थे कि यहाँ पे यूज करने वाला, देखिए हम डिवाइड इसमें किए, फिर से ये तो ये कट ही जाएगा क्योंकि मेन बटा ये है, तो वैल्यू में मैथ में कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब जो फंक्शन ये था वही फंक्शन ही है, केवल मेरा काम बनाने के लिए ऐसा किए। चलिए काम बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना, ये तो नियम है आदमी का, काम बनाने के लिए, फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए और एक मिनट यहाँ पे ना एक चीज़ छोड़ दी है, ऊपर में थ्री चल रहा है तो थ्री छोड़ दिए, ठीक ना। चलिए भैया और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ x माइनस थ्री, अब फिर देखिए बटा लिमिट, यही इसीलिए हम प्रॉपर्टी बताएं उधर, ये वाला चीज़, ठीक ना, कि ये लिमिट, ये मेन बटा है, एक बार लिमिट इसके साथ, एक बार लिमिट फंक्शन के तहत ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो x के पावर 5 अब माइनस थ्री 5 और x माइनस थ्री, ठीक ना, वैल्यू में कुछ नहीं। अच्छा, अब आपको पता है कि ऊपर में भी फार्मूला लग रहा है, देखिए अब ये फार्मूला के तहत लग गया, देखिए तो ये x बार बार छोड़ दे रहे भैया, थ्री छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए तो ये n के जगह थ्री काम कर रहा है, और जो आधार में है, जो बेस में, वही नीचे है। देखिए x n के जगह पाँच काम कर रहा है, जो आधार में, जो यहाँ पे है आधार में, वही नीचे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब कि ऊपर लगा सकते हैं n के जगह कितना, थ्री, डायरेक्ट थ्री, देखिए थ्री गुणे a कितना माइनस थ्री और जैसे भैया ये होता है ना, देखिए n के जगह थ्री, a के जगह भी माइनस थ्री, और n के जगह थ्री माइनस वन, नीचे में भी क्या n के जगह पाँच, और फिर उसके बाद a कितना है, a यहाँ पे माइनस थ्री है, और n यानी कि 5 माइनस वन। इसका मतलब कि ऊपर में 2 यानी कि 3 तिहाई, ऐसे करिए 3, अब माइनस का एक लाइन बढ़ा ही दीजिए ना, कोई रोक देगा। एक काम कर लेते हैं भैया, कटना नहीं चाहिए। चलिए ऊपर में कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ऊपर में 9 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 के बाद गुना होगा तो कितना 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, सॉरी 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, अंडा गड़बड़ा जाता है। फिर 5 अगुने, ये 3 को 4 के बाद गुना कर दीजिए, तो ऐसे करिए ना। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, और ये 5 के पावर नीचे में 3 के पावर 4। अच्छा ये कैंसिल वे में चल जाएगा, तो बचेगा नीचे में कितना 1 गुने 5, और ये एक बचेगा 3, यानी कि 1/15, ठीक ना, 1/15। ये कहानी आपका, देखिए कैलकुलेशन कर लिया, सिंपल सी बात में कैलकुलेशन है, ठीक ना। चलिए ये एक सवाल नंबर 5 था, तो आई होप कि सवाल नंबर 5 समझ में आया होगा बाबू। इसको स्क्रीनशॉट एकदम भनाक तरीका से ले लीजिए, ठीक है। 5 नंबर सवाल कितने हैं, 1/15, ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए ये था कहानी, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लगले क्वेश्चन नंबर बना ही देते हैं, चलते नहीं है। चलिए
किधर गया 6 पे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट सबको ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में लेट नहीं करिएगा, भंस ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, हम हट जाते हैं ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या फंडा आई, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। तो देखते हैं कि कौन कौन बनने वाला है, आपसे कौन कौन नहीं बनेगा। 6 नंबर सवाल भी आसान है, 6 भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लिमिट 6 का 1, अच्छा 6 में भी 3 सवाल है, तो 6 का एक जो है वो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड टू 2 और रूट अंडर t -1 अपॉन और ये 3t -1। क्या बात है। अब देखिए इसका लिमिट निकालना है, तो आप करिएगा क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको देखिए तो लिमिट x टेंड टू 2 और t के पावर 1/2 रूट हटाकर, और 1 को 1/2 लिख सकते हैं, और आपको पता है कि 3 है तो ये ऊपर जाएगा तो 1/3 माइनस 1 को 1/3 लिख सकते हैं। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करिए, t -1 से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में t -1 से डिवाइड करेंगे तो आप अपना लिख लीजिएगा, डिवाइड हम अपना कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए 1/2 और t -1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये मेन बटा ये है। चलिए अभी तक लिमिट सबके लिए है, अभी तक लिमिट सबके लिए भैया, अभी तक लिमिट सबके लिए। तो यहाँ पे t 1/3 -1 1/3 और डिवाइड करें t -1। फिर से देखिए मेन बटा ये फिर से ही कट ही जाएगा। अब आप क्या करिए, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक ना। तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 और t 1/2 -1 और अपॉन t -1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी समझने के लिए ना आप अभी डायरेक्ट मत कीजिए, बस जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। 1/2 रहने दीजिए यहाँ पे, 3 -1 के 1/3 और नीचे में t -1। चलिए अब यहाँ पे फिर से वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फार्मूला क्या है, n ऊपर वाला का, तो n a कितना है 1, फिर उसके बाद n -1 यानी कि n -1, जी हाँ। नीचे में 1/3 n, फिर a कितना है 1 के पावर n कितना है 1/3 -1, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 के पावर कुछ भी हो एक ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये तो सर पहले क्लास में बताए थे, 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं है, तो इसलिए 1 ही होगा। तो 1/2 और ये 1 ही, यानी कि नीचे में 1/2 और ये ऊपर पलट जाएगा तो 3/2, ये आपका आ गया आंसर, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 5 का वैसा ही बन जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा x -1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 का 2 बन जाएगा और 6 का 3 भी वैसा ही बन जाएगा। तो चलिए 7 का देखते हैं, ठीक ना। तो जो आसान है वो बना लीजिए, एक आध सवाल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू a और x -a अपॉन x के पावर 3/2 और माइनस a के पावर 3/2। चलिए यहाँ से आप क्या करिएगा, जो देखिए अब बात यहाँ पे ये आई ना कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू a, हमको किसी भी हालत में इसमें कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक फार्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन का फार्मूला, और हमको पता है कि एल्जेब्रिक है, इसलिए हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो x के पावर a, तो x -a, तो एक काम कीजिए ना, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 अपॉन, इसको ऐसे कर सकते हैं 3/2 -a 3/2, नीचे में x -a। तो गुरु जी ई क्या कर दिए आप, देखिए मेरे पास मेन बटा ई है, तो मेन बटा ई है, तो आपको पता है कि मेन बटा के नीचे वाला 2 गो नीचे लगा, फिर से कहाँ भाग जाएगा, ऊपर ही भाग जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में x -a से डिवाइड कीजिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, फिर नीचे में यही चीज, बात तो वही है। तो देखिए ऊपर वाला का लिमिट करेंगे, ऊपर वाला का 1 का लिमिट 1, नीचे वाला का लिमिट करेंगे, तो देखिए ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हालांकि ये x के टेंड टू a है, x टेंड टू a है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ऊपर लिमिट देंगे तो कांस्टेंट का लिमिट 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1, नीचे लिमिट जब देंगे इसको तो 3/2
एन ए माइनस एन, देखिए एन ए कितना है, ए है, और एन माइनस वन, तो यानी एन यहाँ पे कितना है 3/2 माइनस वन। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक ना, कैलकुलेट कर लीजिए 1 1 2 और एलसीएम हो जाएगा 3/2, तो इधर आ जाएगा 2 2 3 1/2 हो जाएगा। जी हाँ 1/2 है, देखिए ना 3 में से 1/2 और 3 माइनस 2 यानी 1/2, यानी ये जो आ जाए a के पावर 1/2। अच्छा 1/2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, करिए ना, मेन ये है ना, ये 2 को ऊपर लेके चल जाइए, 2 को ऊपर, तो 2/3 √a ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होती है तो आप देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 हो गया, सेम 8 बनेगा, 7 हो गया तो सेम 8 बनेगा, आई होप कि 8 बना लीजिएगा, x माइनस 1 से डिवाइड करिएगा, जैसे ये था वैसे ही 8 है। 9 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 9 नंबर सवाल के, ठीक ना, 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 8 सेम है, बना लीजिएगा, एकदम सेम है, डिवाइड कीजिएगा x माइनस 1 से, हाँ x माइनस 1 से ही डिवाइड करना है, जी हाँ, जैसे डिवाइड नहीं करना, जैसे ये बनाया था ना वैसे ही बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या बोल रहा है, ओहो 9 किधर ही है, देखिए फाइंड लिमिट x टेंस टू, लिमिट को फाइंड करना x टेंस टू 2 है, और रूट ये 3 है, x माइनस 1, 3 इंटू में नहीं है, इसके अंदर है, ध्यान में रखिएगा, इंटू मत मानिएगा इसको, और x माइनस 2 है, जी हाँ यही तो है। चलिए इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1 का 1/3, और ऊपर में हम लिख सकते हैं 1/3 x माइनस 2, जी हाँ। अब यहाँ पे बात आया कि अब इसको लिमिट कैसे निकाला जाए, बताइए अब इसका लिमिट कैसे निकाला जाए। तो एक काम करते हैं, देखिए वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन हमको यही वैल्यू चाहिए, मतलब इस फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ तो वैसा देखने को है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसी से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो लिमिट x, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, मैथ की खासियत है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा काम भी बन जाना चाहिए। x माइनस 1 और डिवाइड कर रहे हैं ना किससे, इसी से। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक ना, अच्छा मेन बटा ई है, मेन बटा ई है, तो ई आ जाएगा x माइनस 2। अच्छा इसमें ज्यादा कौन हुआ, देखो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर दीजिए, मेन बटा ई है, तो देखिए x माइनस 2 से डिवाइड कर दें, कैसे, देखिए x माइनस 1, फिर से ही जब ये टूटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम जो डिवाइड किए हैं, तो जो ये है वही ई है, तो ई इससे ही क्या कर देगा, काट देगा, तो फिर वापस ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, लिमिट को जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर लिमिट, देखिए पहले तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करे से पहले तो ये तो कैंसिल में चल जा रहा है, तो इसको आप काट दीजिए, ठीक ना, इसको आप काट ही दीजिए, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ से 1/3, ए कितना है, ए है 1, अब 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो कहानी 1/3 आएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का था सवाल, एक बार इसका आंसर देखना चाहेंगे, 1/3, जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान सवाल है, आप बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, जी हाँ, फिर उसके बाद बोला है, किधर गया सवाल, 1 प्लस एक्स के पावर पूरे का होल n है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिर -1 अपॉन में x। चलिए फिर से वही कहानी बन गई, कैसे, फिर से वही कहानी बन गई कि यहाँ पे आप n लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, हम किसी भी हर हालत में ना, देखिए जब हम x टेंस टू 0 का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, देख लीजिए
नॉट डिफाइंड, सब का सब नॉट ही डिफाइंड हो रहा था, जितना भी हो रहा था ना आप सब रख के देखिए सब नॉट ही डिफाइंड हो रहा था, यानी नॉट डिफाइंड की स्थिति में हम एल्जेब्रिक फार्मूला लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन एल्जेब्रिक है इसलिए लगा रहे हैं। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा जब लिमिट का सवाल आपको बनाना हो। देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छी बात है, 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 और x प्लस 1 एक्स के पावर 1 और माइनस का ये चीज नीचे माइनस का 1, ठीक। तो कहीं ना कहीं वही चीज आ रहा है, देखिए तो ये चीज जो है ये चीज डिवाइड किए तो एक नीचे भी डिवाइड कर दें कैसे, देखिए मेन बटा मेरा कौन है, ये इसके बाद वाला मेन बटा यानी ई मेन बटा है, ई मेन बटा है, इसमें डिवाइड किए इसी चीज से, तो देखिए कैलकुलेशन करके फिर से x आ जाएगा और ये x पहले से, ठीक, ये x पहले से, तो कहीं ना कहीं ई और ई इसको काट ही देगा, देखिए ई तो ये कट ही जाएगा लेकिन फायदा के लिए लिखा ले तो ये काट देगा, ठीक, और ये फिर से वापस ये x बच जाएगा क्योंकि मेन बटा ये है, मेन बटा ये है, तो कहीं ना कहीं, ठीक ना, बात समझिएगा, तो ये कैंसिल में चल जाएगा, तो इससे फिर फार्मूला क्या हो जाएगा n, यहाँ n लिख सकते हैं। अच्छा ये फार्मूला लग रहा है ना, देखिए तो x और ये a, फिर x और ये a, ये देखो x a पावर में सेम है, यानी n a कितना है 1, पावर में क्या n माइनस वन, ये कुछ भी रहे खाली इन्फिनिटी छोड़कर एक के रह जाएगा, यानी भाई आंसर एक आएगा, ठीक है, सॉरी n आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार हम आंसर देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का n, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कहानी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू नेक्स्ट को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप